नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी निबंध। हिंदी साहित्य में जो निबंध विधा है उस निबंधों से हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और सभी प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। PYQ सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं पद्म सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र, राधा चरण गोस्वामी। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर है इसमें सी कि सेकंड, काशीनाथ खत्री और राधा चरण गोस्वामी प्रमुख निबंधकार हैं। ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 का प्रश्न है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं काशीनाथ खत्री एवं राधा चरण गोस्वामी। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा हैं। इनकी प्रमुख रचना है जो पद्म पराग सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एक कथन है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं। यह कथन किसका है? ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 पर प्रश्न आया है और सही उत्तर है रामविलास शर्मा का यह कथन है। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति है प्रेमचंद्र 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग सन 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति सन 1949 ईस्वी। तो ये सभी इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं जिसमें से प्रेमचंद्र से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के 4 अध्याय एक रचना है। इस रचना में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। राष्ट्रीय कवि के रूप में, नवोत्थान कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, सामासिक संस्कृति के कवि के रूप में। यूजीसी नेट 2020 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी, नवोत्थान के कवि के रूप में। संस्कृत के 4 अध्याय जो रचना है इस निबंध में दिनकर, ये रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। इस निबंध में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर जी की ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भाग में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया है जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन सन 1946 ईस्वी में साहित्य अकादमी द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये जो प्रश्न आया है आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, आचार्य शुक्ल। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया है। आचार्य शुक्ल का कथन है। यह सहज चुटकुला शैली के पुरुषकर्ता माने जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। बाल कृष्ण भट्ट की प्रमुख कृतियां हैं साहित्य सुमन, नूतन ब्रह्मचारी, दमयंती स्वयंवर, यह इनका नाटक है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख कृतियां हैं तृप्यताम, तारापति, पचीसी, फाल्गुन महात्म्य, श्रृंगार विलास, श्री प्रेम पुराण। कुट्टी चातर नाम का एक निबंध है। इस नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? सचरण, हिरण, वात्स्यायन, अज्ञेय, जैनेन्द्र,
हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेर नाथ राय। ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है अज्ञेय। कुट्टी चातन नाम से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने निबंध लिखे हैं। अज्ञेय ने कुट्टी चातन उपनाम से सबरंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की है। अज्ञेय के प्रमुख निबंध संग्रह निम्नलिखित हैं। त्रिशंकु, जिसका समय है सन 1945 ईस्वी, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, आल बाल 1971 ईस्वी, लिखी कागज कोरे सन 1972 ईस्वी, जोग लिखी 1970, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे सन 1982, छाया का जंगल सन 1984 ईस्वी। तो ये सभी निबंध हैं वो अज्ञेय के निबंध हैं और अज्ञेय ने कुट्टी चातन नाम से निबंधों की रचना की है। जैनेन्द्र ने पूर्वोदय, मंथन, साहित्य का जो श्रेय और प्रेय जैसे महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख ये क्या है, ललित निबंधकार हैं और इनके द्विवेदी जी ने जो निबंध है वो व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं और द्विवेदी जी के ने निबंध को क्या कहा है, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज, यानी व्यक्ति जब चिंतन करता है, मनन करता है तो उसमें तो निबंध की रचना उससे हो जाती है। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इन्होंने प्रिया नीलकंठी, रस आकेठक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद, बांसुरी, पर्ण मुकुट, आगम की नाव आदि निबंधों की रचना की है। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा और भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन है। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट व ज्ञात होता है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर करती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जागता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है और इसमें सी सही है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर करती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। और ये जो कथन लिया गया है श्रद्धा और भक्ति निबंध है आचार्य शुक्ल का, उससे उद्धृत है। श्रद्धा भक्ति निबंध आचार्य शुक्ल द्वारचित चिंतामणि भाग 1 सन 1939 ईस्वी में संकलित है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह और उनके संपादक लिखित है। चिंतामणि भाग 1 जिसका प्रकाशन है सन 1939 ईस्वी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संपादक हैं। चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके संपादक हैं। चिंतामणि भाग 3 सन 1983 ईस्वी और इसके संपादक हैं नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 4 इसका समय अज्ञात है और इसकी प्रकाशक हैं कुसुम चतुर्वेदी। चिंतामणि भाग 4 इसका प्रकाशन जो है सन 1902 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक प्रकाशित है। इसमें निबंध संग्रह कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह के संपादकत्व में ये चिंतामणि भाग 4 प्रकाशित हुआ है। चिंतामणि भाग 1 जिस 1939 ईस्वी है, इसमें संकलित निबंध हैं। कौन है? भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति ये महत्वपूर्ण है। इसमें करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। तो ये सभी जो निबंध हैं आचार्य शुक्ल के निबंध हैं। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार वीथी नाम से सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन एवं सूक्ति है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। बैर क्रोध या आचार का मुरब्बा है। यदि प्रेम
स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। ये सभी जो कथन है आचार्य शुक्ल के हैं, जिसमें प्रेम, क्रोध या अचार का मुरब्बा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है, ये कथन है, राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहां तक है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघव करुणो रसा के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प है। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए, शील और करुणा का संबंध है वह है। राम मनुष्य है जहां तक है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघव करुणो रसा के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान पर विकल्प जो आएगा वो शील और करुणा का है। बाकी सभी क्या है इसमें अनुपयुक्त है। कुबेरनाथ राय एक रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध हैं, जिसमें पांडित्य की छाप के साथ साथ व्यंग, विनोद के पुट, कल्पना व मौलिक का चिंतन भी विद्यमान है। कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह निम्नलिखित हैं। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970 ईस्वी, गंधमादन सन 1972 ईस्वी, विषाद योग सन 1973, निषाद बांसुरी सन 1974 ईस्वी, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु सन 1980, पत्र मणि पुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका सन 1982 ईस्वी, मराल 1983, वाणी का क्षीर सागर 1998, गंध अंधकार में अग्निशिखा 1998। तो ये सभी निबंध हैं, ये सभी कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। कछुआ धर्म, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। और इस पे जो कछुआ धर्म निबंध है ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं, यह चंद्र शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। कछुआ धर्म निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मारिस मोहि कुंठाव शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की है। सरदार पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंध लिखे हैं जिनमें लिखित हैं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट विटमैन। तो ये सभी जो निबंध हैं ये सरदार पूर्ण सिंह के हैं और इन्होंने मात्र 6 निबंधों की रचना की है। अगला प्रश्न है, कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियां किस निबंधकार की हैं। सबसे पहले तो आप कुटज निबंध है वो किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और कुटज निबंध से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो यानी ये पंक्तियां भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध से ली गई हैं। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये कथन जो प्रसिद्ध निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। हिंदी के प्रसिद्ध प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल सन 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और तर्क 1957, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कुटज सन 1964, आलोक पर्व 1972 ईस्वी। कुटज महत्वपूर्ण है, इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। निबंध है बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि दिमाग खाली है, शिरीष के फूल, एक कुत्ता और एक पैना, वर्षा धनपति से घनश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा। तो ये सभी भी निबंध इनके ही हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय। यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है मनोविकार संबंधी निबंधों के लेखक हैं आचार्य शुक्ल हैं। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि जो भाग 1 है
प्रथमतः विचार वीथी नाम से सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल ने मनोविकार संबंधी निबंध चिंतामणि भाग 1 में संग्रह में संकलित हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध के विद्रूप। तो ये सभी निबंध आचार्य शुक्ल के निबंध हैं और ये सभी मनोविकार संबंधी निबंध हैं। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पंचपात्र कुछ और कुछ श्रद्धांजलि के 2 फूल निबंधों की रचना पदुमलाल पूनालाल बख्शी ने की है। ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, ये सभी लेखक निबंध के लेखक हैं बाबू गुलाब राय जी हैं। अगला प्रश्न है संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र निबंध है जो उसके रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। यूकेपीएससी लेक्चर 2020 और यूपी टीजीटी 2004 में ये प्रश्न आया था। संपत्ति शास्त्र निबंध कृति के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध निम्नांकित हैं: रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, सुतापराधे जनक रहस्य, जनकस्य दंड। तो ये सभी क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। जैनेन्द्र ने प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, मंथन, साहित्य और संस्कृति आदि निबंध लिखे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे जैसे निबंधों की रचना की है। भगवती चरण वर्मा ने साहित्य के सिद्धांत तथा रूप नामक आलोचनात्मक कृति की रचना की है। अगला प्रश्न है जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया और नरेंद्र कोहली। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी, शरद जोशी की यह रचना है जीप पर सवार इल्लियां। हास्य व्यंग रचना है शरद जोशी के। इसके अतिरिक्त हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, वह भी इन्हीं की रचना है। यथासंभव, यत्र तत्र सर्वत्र, तिलिस्म आदि सभी हास्य व्यंग रचनाएं शरद जोशी जी की हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सुमेलन करना है। साहित्यिक जन समूह के हृदय का विकास, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र का है। प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, बालकृष्ण भट्ट। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। प्रिया नीलकंठी, कुबेर राय, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अगला प्रश्न है भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल, श्रीलाल शुक्ल। यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की व्यंग लेखक है, यह उनकी व्यंग रचना है। परसाई जी की अन्य व्यंग कृतियां हैं हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, तुलसीदास, चंदन घिसे। तो ये सभी रचनाएं हरिशंकर परसाई जी की व्यंगात्मक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है दैवीय वृत्ति का, पाशवी वृत्ति का, मानवोचित वृत्ति का, स्वनिर्धारित आत्मबंधन वृत्ति का। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में ये प्रश्न आया है
और सही उत्तर है बी, पार्श्वीय प्रवृत्ति की है नाखूनों का बढ़ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना पार्श्वी प्रवृत्ति का प्रतीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। लेखक यहाँ एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पार्श्विक प्रवृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण मानता है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं। उन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, सबका समय साथ में दिया हुआ है। 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटर 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व सन 1972 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध हैं बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, देवदारू, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवम शरद सतम, आत्मदान का संदेश वाहक वसंत, घर जोड़ने की माया और गुरु नानक देव। तो ये सभी निबंध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। अगला प्रश्न है आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? कहानी, नाटक, व्यंग और कविता। यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, व्यंग। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक निबंध है। हरिशंकर परसाई जी के अन्य निबंध हैं जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, अपनी अपनी बारी, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, पाखंड का अध्यात्म, प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो ये सभी रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक रचनाएं और ये निबंध हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर सन 1982 ईस्वी में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह, आचार्य शुक्ल। यूकेएसएससी एलटी परीक्षा 2020 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, वे भारतेंदु युग के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जून 1844 ईस्वी में तथा निधन 1914 ईस्वी में हुआ था। ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। साहित्य सुमन तथा भट्ट निबंधावली इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। चंद्रोदय, प्रेम के बाग का सैलानी, माता का स्नेह, आंसू, प्रतिभा इनके प्रमुख निबंध हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोविंद नारायण मिश्र, मिश्रबंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास, गोविंद नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिश्चितता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्मराम की टेटे निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष उन्होंने लिया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम है और ये प्रश्न यूकेएसएससी एलटी परीक्षा 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। इस प्रकार से है। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। हिंदी निबंध साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेवी प्राण लेवी 1870 में नामक एक रचना से मानी जाती है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। भारतेंदु के निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने कश्मीर कुसुम। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा मेला ठेला और वकील। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है बुढ़ापा, बात और दांत। ये सभी इनके निबंध हैं। अगला प्रश्न है, निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल और विद्यानिवास मिश्र। ये प्रश्न यूकेएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। ललित निबंध किसे कहते हैं? ऐसा निबंध जिसका बोध पक्ष उतना प्रधान नहीं होता जितना भाव पक्ष, अर्थात इसमें बुद्धि की अपेक्षा हृदय को स्पर्श करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे निबंधों में विषय गौण तथा शैली का चारुत्य प्रधान होता है। एक व्यवस्थित तथा महत्वपूर्ण विधा के रूप में ललित निबंध की पहचान सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता निबंध पहल इस विधा के प्रतिदर्श बने। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र आदि निबंधकारों ने इसे आगे चलकर समृद्ध किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध हैं कविता क्या है, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद, तुलसी का भक्ति मार्ग, लोक मंगल की साधनावस्था। तो ये सभी निबंध आचार्य शुक्ल के हैं। विद्यानिवास मिश्र के हैं चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीले तारों के आर पार, आंगन का पंछी और बंजारा मन। ये सभी विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध हैं। कुबेरनाथ राय के निबंध हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखिर तक, विषाद, योग निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, क्षीर सागर आदि सभी कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कथन है यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही समझना सबसे अधिक संभव है। अगला प्रश्न है कि कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विषाद योग, कल्पलता, आलोक पर्व, कुटज। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है विषाद योग सन 1973 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं, ये कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। कुबेरनाथ राय के अन्य निबंध हैं प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखिर तक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग सन 1973 ईस्वी, निषाद बांसुरी सन 1974, मराल 1993। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं? चितवन की छां, गवईगन, तुम चंदन हम पानी, निषाद बांसुरी, कदम की फूली डाल। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, अ। चितवन की छां, स तुम चंदन हम पानी और कदम की फूली डाल। ये सभी विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। चितवन की छां इसका समय है सन 1953 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी सन 1957, कदम की फूली डाल विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध संग्रह हैं। विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध संग्रह हैं बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं सन 1972 ईस्वी, अग्निरथ, लागो रंग हरी, भ्रमरानंद के पत्र। ये पहले विद्यानिवास मिश्र अपना नाम भ्रमरानंद नाम से ही निबंध लिखते थे। रहीमन, पानी राखिए और थोड़ी सी जगह दें। तो ये सभी इनके निबंध हैं। गवई, गंध, गुलाब विवेकी राय था, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं? सही उत्तर है ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में डॉक्टर राम चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। भारतेंदु युग के निबंध हैं कश्मीर कुसुम। भारतेंदु जी के निबंध हैं उदय पुरुदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत और हिंदी भाषा। तो ये सभी हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध हैं। महादेवी वर्मा के निबंध हैं श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी, क्षणदा 1957, साहित्यकार की आस्था 1964, संभाषण 1975 ईस्वी, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984। बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध हैं रूपक रहस्य, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, गद्य कुसुमावली। तो ये सभी निबंध हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी के निबंध हैं। तो निबंध संग्रह से, निबंध से आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।